गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर एसपीसी गार्डन कॉलेज अजमेर। स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है एसेशनल एलिमेंट्स ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट मीन्स भारतीय जीवन बीमा अनुबंध की आवश्यक तत्व। जैसा कि बच्चों, जीवन बीमा आज के समय की अनिवार्य आवश्यकता बनती जा रही है, क्योंकि आज हम देखते हैं चारों ओर जोखिम है और भविष्य में कब क्या घटना घटित हो जाए कोई नहीं जानता। तो एक व्यक्ति अपने जीवन का बीमा करवाकर अपने परिवारजनों की आर्थिक सुरक्षा प्राप्त कर सकता है, तो उसके लिए वो जीवन बीमा करवा लेता है। तो जीवन बीमा एक ऐसा अनुबंध है जिसमें कि एक बीमित जो बीमा करवाना चाहता है एक निश्चित प्रीमियम अदा करके अपने जीवन का बीमा करवा लेता है। जीवन बीमा को अगर हम देखें तो एक विनियोग भी माना जाता है, क्योंकि जीवन बीमा में आपने जो प्रीमियम के रूप में धन जो चुकाया है वो आपको अवश्य प्राप्त होगा। इसका कारण ये है क्योंकि जीवन बीमा करवाने के अंतर्गत यदि व्यक्ति स्वयं जीवित रहता है तो उसे प्रीमियम की राशि सहित समस्त राशि प्राप्त हो जाती है, और यदि व्यक्ति की जीवन बीमा के अंतर्गत मृत्यु हो जाती है तो उसका जो नामांकन जिसका उसने उत्तराधिकारी बना रखा है उसको राशि प्राप्त हो जाए। कहने का आशय है जीवन बीमा में आपको जो आपने धन चुकाया है वो अवश्य प्राप्त होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं जीवन बीमा अनुबंध की वैधता के लिए जीवन बीमा अनुबंध में कुछ आवश्यक तत्व होने चाहिए। इन्हें भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो है जनरल एलिमेंट्स जिसे हम सामान्य तत्व कहेंगे, सेकंड है हमारा विशेष एलिमेंट्स स्पेशल एलिमेंट में विशेष तत्व। तो सामान्य तत्व की हम बात करें तो क्योंकि जीवन बीमा अनुबंध है इसके लिए दो पक्षकार होने अनिवार्य है। एक जो बीमा करवाएगा और दूसरा व्यक्ति जिसके द्वारा बीमा किया जाएगा मीन्स बीमा करता है एवं बीमित दो पक्षकार जीवन बीमा अनुबंध में होने आवश्यक माने गए। दूसरी बात जो है हमारा बिंदु है प्रस्ताव है कि जिस प्रकार अनुबंध के लिए हम प्रस्ताव करते हैं उसको स्वीकृति मिलने के बाद हमारा ठहराव का निर्माण होता है, तो ठीक उसी प्रकार जीवन बीमा अनुबंध भी एक के लिए प्रस्ताव किया जाता है। तो उसके लिए एक प्रस्ताव प्रारूप होता है जिसको लिखित रूप में भरकर बीमित व्यक्ति को देना होता है जो अपना बीमा करवा रहा है। थर्ड बिंदु हमारा स्वीकृति का आशय यह है कि जो बीमा अनुबंध का जन्म हम देखते हैं स्वीकृति देने से होता है। तो ये हमें ध्यान रखनी है बात कि जब प्रस्तावक जो बीमा करवाना चाहता है अपना प्रस्ताव पत्र भरकर जब बीमाकर्ता को देगा तो उसकी रसीद देने मात्र से ही आपका जीवन बीमा नहीं हो जाएगा, क्योंकि जीवन बीमा की स्वीकृति तभी मानी जाएगी जबकि बीमाकर्ता ने बीमा के प्रस्ताव पत्र को देख लिया है और आपको पाया है कि वास्तव में आप बीमा करने के योग्य है, वो आपका बीमा योग्य है, तो उसके अंदर है सभी बातों से संतुष्ट होने के बाद वो आपको स्वीकृति देगा, तभी आपका जीवन बीमा हुआ माना जाएगा। इसी प्रकार अगला बिंदु है हमारा कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी मीन्स अनुबंध करने की क्षमता। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए बच्चों में कि जीवन बीमा अनुबंध हम जब करते हैं तो बीमाकर्ता एवं बीमित दोनों ही पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता होनी चाहिए, यानी दोनों ही पक्षकार वयस्क होने चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क होने चाहिए, पागल या दिवालिया नहीं होनी चाहिए, तथा हमारे कानून द्वारा जो अनुबंध के लिए घोषित किए गए व्यक्ति उम्र की श्रेणी में वो नहीं आने चाहिए, तभी वे अनुबंध करने के योग्य माने जाएंगे। इसी प्रकार अगला बिंदु हमारा फ्री कंसेंट मीन्स स्वतंत्र सहमति। तो बच्चों, जीवन बीमा अनुबंध की वैधता के लिए आवश्यक है कि सहमति कैसे होनी चाहिए बच्चों, स्वतंत्र होनी चाहिए। मीन जो व्यक्ति बीमा पॉलिसी अपने जीवन पर ले रहा है उसकी स्वतंत्र सहमति होनी चाहिए, यानी वह स्वयं इच्छुक हो अपनी स्वेच्छा से बिना डर के कपट के किसी प्रकार के वह अपनी सहमति स्वतंत्र रूप से अगर देता है तो ही जीवन बीमा अनुबंध के ऊपर स्वतंत्र सहमति मानी जाए। इसी प्रकार अगला बिंदु है प्रतिफल बच्चों, हम देखते हैं सभी प्रकार के अनुबंध में प्रतिफल होना अनिवार्य है। केवल कुछ अपवादजनक स्थितियाँ होती है जहाँ पर बिना प्रतिफल के भी ठहराव वैध माना जाता है, लेकिन जब हम जीवन अनुबंध बीमा अनुबंध की बच्चों बात करते हैं तो जीवन बीमा अनुबंध में प्रतिफल होना अनिवार्य तत्व माना गया है। इसके लिए प्रतिफल या जिसे हम प्रीमियम कहेंगे एक मुश्त या एक निश्चित समय अवधि के अंतराल से चुकाया जाता है। बीमित व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार चयन कर सकता है कि वह प्रीमियम एक मुश्त देना चाहता है या कुछ टाइम पीरियड गैप के अनुसार ये देता है। तो ये दोनों ही बातें दोनों पक्षकार के बीच आपस में ये तय कर सकते हैं। तो कुल मिला के अगर हम कहें प्रतिफल होना अत्यंत आवश्यक माना गया है। इसी तरह अगर हम देखिए उद्देश्य की वैधता लीगलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट,
मतलब जो हम बीमा अनुबंध की बात कर रहे हैं, जीवन बीमा अनुबंध की, तो इसमें भी उद्देश्य का भी ध्यान रखना है कि भारतीय अनुबंध अधिनियम की धारा 23 की सीमाओं में रहकर ही इसका उद्देश्य वैध होना चाहिए। यानी चोरी करने, तस्करी करने अथवा जोखिम में लगे व्यक्ति के जीवन का बीमा नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि आप जोखिम में लगे व्यक्तियों का बीमा करोगे तो वहाँ हमारे बीमा का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। अगला बिंदु, औपचारिकताओं का पालन। औपचारिकताओं का पालन का आशय बच्चों की जब विभिन्न बीमा हम करवाते हैं तो कुछ फॉर्मेलिटीज हमें करनी होती है, फॉर्म भर के जमा करवाना होता है, उसमें सिग्नेचर होते हैं, प्रिंटेड होता है, उस पर कुछ स्टैंप लगे होते हैं, साथ ही बीमाकर्ता के हस्ताक्षर उसके ऊपर होते हैं। तो इन सब औपचारिकताओं का पालन करने के पश्चात ही आप जीवन बीमा अनुबंध करने के योग्य या उस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद ही आप जीवन बीमा अनुबंध करवा पाते हो। तो इस प्रकार बच्चों, ये तो थे हमारे सामान्य तत्व जो किसी भी जीवन बीमा अनुबंध के लिए आवश्यक माने गए। अब हम बात करते हैं स्पेशल एलिमेंट्स जो कि जीवन बीमा अनुबंध में विशेष स्थान रखते हैं। तो पहला बिंदु हमारा एटमोस्ट गुड फेथ मीन्स पूर्ण सदविश्वास। तो बच्चों, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पिछले क्लासेस में कि जीवन बीमा अनुबंध में भी पूर्ण सदविश्वास का सिद्धांत लागू होता है, क्योंकि जब हम बीमा करवाते हैं तो जो दो पक्षकार होते हैं, बीमित और बीमा करने वाला, तो वो बीमा करवाने वाले व्यक्ति से वो आशा करता है कि आपने पूर्ण सदविश्वास से सभी बातें जो बीमा करने या न करने के निर्णय को प्रभावित करती है आपने बीमाकर्ता को स्पष्ट रूप से बता दी। यदि आप मात्र इसके बात का पालन नहीं करते, किसी प्रकार कपट करते हैं, आपको बात छुपाते हैं जानबूझकर, जो कि बीमा करने के निर्णय को प्रभावित करती है, तो वहाँ माना जाएगा आपने सदविश्वास का पालन नहीं किया। तो बच्चों, हमें ध्यान रखना है जीवन बीमा में इस तरह की ये जो प्रवृत्ति है व्यक्ति की बीमित की नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात जो अगर बिंदु हम देखें तो वो है बीमा योग्य हित मीन इंश्योरेबल इंटरेस्ट। तो जब हम जीवन बीमा की बात करते हैं तो जीवन बीमा करवाते समय व्यक्ति का उस पर जीवन बीमा हित होना चाहिए। तो जीवन बीमा अनुबंध का बीमा योग्य हित तब कहा जाएगा जबकि उस व्यक्ति के जीवित रहने से प्रस्तावक को आर्थिक लाभ हो रहा है तथा जीवन उसके मर जाने से आर्थिक हानि हो रही है। तो जीवन बीमा अगर हम देखें तो व्यक्ति का स्वयं के जीवन में बीमा योग्य हित अवश्य होता है। तो जीवन बीमा करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि उसका जीवन योग्य हित होना चाहिए। इसी प्रकार आश्वासन का भी हमें ध्यान रखना है। आश्वासन का सिद्धांत जो होता है जीवन बीमा अनुबंध में आश्वासन के सिद्धांत पर लागू होता है। यहाँ पर जो ये सिद्धांत कहता है कि जीवन बीमा अनुबंध में दोनों ही पक्षों ने जो भी आश्वासन एक दूसरे को दिए उनसे वे बाध्य होंगे। तो इस प्रकार आशा की जाती है कि दोनों ही पक्षों में आश्वासनों का पालन करें और उनको भंग न करें। इसी प्रकार अगला बिंदु सहयोगी अनुबंध। जीवन बीमा अनुबंध को अगर हम देखें तो एक सीमा तक सहयोगी अनुबंध भी माना जाता है, क्योंकि यदि बीमित की मृत्यु अवधि होने बीमा की अवधि होने से पूर्व हो जाती है तो उसे उत्तराधिकारी को भुगतान कर दिया जाएगा। लेकिन यदि बीमा अवधि के बाद भी व्यक्ति जीवित रहता है तो व्यक्ति को बीमा राशि का भुगतान कर दिया जाता है। एंड अंतिम बिंदु पर हम देखिए शर्तयुक्त अनुबंध। शर्तयुक्त अनुबंध है मतलब जीवन बीमा अनुबंध में शर्तयुक्त अनुबंध माना जाता है, क्योंकि इसमें बीमाकर्ता बीमा राशि का भुगतान इस शर्त पर करने के लिए सहमत होता है कि यदि व्यक्ति प्रीमियम का यथासमय भुगतान करेगा। इसके अतिरिक्त बीमाकर्ता बीमा राशि का भुगतान तभी करता है जबकि बीमा पत्र में उसने उल्लेखित सभी शर्तों का पालन किया है। बीमित की मृत्यु दशा में भी नामांकित को बीमा राशि का भुगतान तभी किया जाएगा जबकि बीमित की मृत्यु का विधिवत प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर दिया जाता है। यानी कहने का आशय है कि जीवन बीमा अनुबंध अगर हम देखें तो एक प्रकार से विनियोग है। इसमें व्यक्ति को जो प्रतिफल चुकाया प्रीमियम को अवश्य प्राप्त होगा। यदि व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नामांकित को जिस व्यक्ति ने बीमा करवा रखा था उसका डेथ सर्टिफिकेट देने के उपरांत ही उसे नामांकित को बीमा का जो मूल्य चुका दिया जाएगा। तो बच्चों, इस प्रकार अगर हमने देखा था जीवन बीमा अनुबंध के अंतर्गत सभी प्रकार के सिद्धांत हैं ये पालन करने होते हैं। केवल जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति का सिद्धांत का पालन नहीं होता है, बाकी अन्य सभी प्रकार के अनुबंधों में सभी सिद्धांतों का पूरी तरह से पालन करना होता है। तो इस प्रकार बच्चों, जीवन बीमा अनुबंध करवाते समय हमें इन सभी लक्षणों को ध्यान में रखना है, तभी हम जीवन बीमा अनुबंध का लाभ ले पाएंगे।